नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। मैं हर्ष प्रियम आज आपके सामने आया हूं इस बात के बारे में बात करने की जेडब्ल्यू में क्या सेफ स्कोर है जिससे कि आप जेडब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं। कितने नंबर आपको टारगेट करने चाहिए 2024 में जिससे कि आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि भैया क्या सेफ स्कोर है जेईई मेंस का, उसके बाद आप कैसे अंदर जा सकते हैं, एडवांस में क्या करना है, सारी चीजें पूरा डिटेल। वीडियो छोटा सा होगा लेकिन हर एक सेकंड क्रिस्प और इंफॉर्मेटिव होगा, तो एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा। चलिए डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। बट शुरू करने के पहले आप सबको कहना चाहूंगा कि चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब हो जाइए, सो दैट कि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास समय पर पहुंचे और आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर ले। ठीक है, तो सब्सक्राइब हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया एक बात बताइए, फैक्टर्स जिससे कि आपके जेडब्ल्यू मेंस में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे अफेक्ट आने वाला है। पहला फैक्टर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने बच्चे उसमें अपीयर होने वाले हैं। दूसरा, किस लेवल का, किस डिफिकल्टी लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके हिसाब से बहुत ही मार्क्स परसेंटाइल डिफर करते हैं। और लेवल ऑफ कैंडिडेट का परफॉर्मेंस, बच्चा उसमें, क्योंकि जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो देखा जाता है आमूमन तौर पे जिन बच्चों को आ रहा होता है, अगर वो प्रैक्टिस अच्छा नहीं करते हैं तो उनका जो आ रहा होता सवाल है वो भी नहीं आता है उनसे। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने से होता क्या है, कम मार्क्स पे ज्यादा बढ़िया परसेंटाइल बन जाते हैं। ठीक है, ये आमूमन तौर पे देखा गया है। तो ये तीन मेजर कारण हैं। अब इन तीन मेजर कारणों को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि भैया लेवल, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सबसे पहले कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं या करेंगे जिसकी वजह से और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, ये दोनों देखते हैं। तो देखिए कितने नंबर लोगों ने रजिस्टर किया, 10,43,000 साल 2018। बढ़ते बढ़ते कोविड के टाइम में बहुत घट गया था। कोविड के बाद सीधा जब उठा तो 1,13,000, सॉरी 11,13,000 साल 2023। अब मसला यह है कि अगर देखा जाए प्री कोविड लेवल, 2020 में कोविड आया था, ठीक है, तो ये डेटा गिर गया था। प्री कोविड लेवल को देखा जाए तो 11,47,000 था और कोविड के पहले भी ये डेटा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ और बच्चे जुड़ते ही हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो ये डेटा बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते 11,47 पे पहुंचा था। अब तो ऑनलाइन आ गया है, क्योंकि 2019 के पहले तो मेजॉरिटी बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ता था, वो ऑफलाइन पढ़ता था। अब तो सबको पता है भैया यूट्यूब से पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, घर बैठे भी पढ़ाई होती है। तो अब ये जो नंबर है 11,13,000, मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है कि हर हाल में गारंटीड लग रहा है मेरे को कि 12 लाख से ऊपर जाएगा। तो जो चांसेस कि अब अगले साल सीट कितने आएंगे, तो मेरे हिसाब से लग रहा है 12 लाख। आपको क्या लग रहा है जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या लग रहा है? 12 लाख आएगा, 12 लाख से ज्यादा होगा, कम होगा, 11.5 लाख पे रुक जाएगा, 11,75 जाएगा, क्या लगता है? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। मेरे को तो लग रहा है 12 लाख होना चाहिए, 12 लाख, 12,20,000 इस टाइप का नंबर कुछ बैठना चाहिए। ठीक है, 1 लाख बच्चा बढ़ेगा, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। अब अगर 12 लाख बच्चा बैठता है, हालांकि वैसे ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये तो श्योर हो ना कि बच्चा बढ़ेगा, या कहीं किसी को ये भी डाउट आ रहा है कि सर हो सकता है बच्चा घट जाए। मेरे को तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि बच्चा घटेगा, बच्चा तो बढ़ेगा। अब बच्चा बढ़ रहा है तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना कि कंपटीशन बढ़ेगा, ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बच्चा बढ़ रहा है मतलब हर हाल में कंपटीशन बढ़ेगा, कठिनाई होगी जेडब्ल्यू तक पहुंचने में, ये बात फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ सेशन 1 इजियर होता है या सेशन 2, क्या लगता है तुमको? जरा जाने तुम लोगों से चैट बॉक्स में, क्या है इजी, सेशन 1 या सेशन 2? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले तो तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, सेशन 1 इजी है या सेशन 2? तो मैं तुमको बताऊं उससे पहले मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो देखो जरा समझते हैं। सेशन 1 में जनवरी अटेम्प्ट, मतलब 2023 का जनवरी अटेम्प्ट सेशन 1 था। सेशन 1 में 99 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे को लाना है, इतना नंबर, तो अलग अलग सेशन में उसको नंबर लाने हैं। सबसे कम नंबर 155, जो सबसे टफ पेपर था 31 जनवरी सेशन 1 का, और सबसे ज्यादा नंबर जो सबसे आसान पेपर था 1 फरवरी सेशन 2, 189 नंबर। मतलब मैक्सिमम मिनिमम 155, मैक्सिमम 189, इतना नंबर लाना है। सारे का अगर एवरेज कर लिया तो सारे का एवरेज करके अपने को करीबन 170 से ऊपर लाना है, तो आप 99 परसेंटाइल से ऊपर आने के मेजॉरिटी चांसेस बन रहे थे। ठीक है, ये बना अपना जनवरी का डेटा। अब यहीं पे अप्रैल का डेटा देखा हमने कि भैया 99 परसेंटाइल लाने के लिए सारे शिफ्ट में सबसे कम नंबर जो लाना पड़ा वो 161 और सबसे ज्यादा नंबर जो लाना पड़ा वो 200। देखो ये 161 से 200 के बीच में लाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली पिछले वाले से बढ़ गया, 155 से 189 था ना, 155 से 189। तो पहला तो 155 से 189, इससे ये दोनों जगह इजाफा हो गया। और फिर हमने सबका एवरेज निकाला, देखा कि भैया
कितना वो बेयर मिनिमम स्कोर होना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी में बच्चा 99 से ऊपर आ जाए, तो वो बेयर मिनिमम 180 प्लस निकला। तो ये बात फैक्ट के तौर पे प्रूव होती हुई दिख रही है कि सेशन 2 में ज्यादा नंबर लाना पड़ रहा है बच्चों को 99 परसेंटाइल पे आने के कंपेयर टू सेशन 1। ये बात फैक्ट है। फिर हमने ये भी देखा बैक ट्रैक करके कि ये क्या ये सिर्फ 2023 में हुआ है या पहले भी हुआ है। तो जब हमने जेई 2022 का एनालिसिस किया तो हमें देखा जून में 2022 में उसका पेपर हुआ था, पहला अटेम्प्ट, मतलब पहला शिफ्ट। तो यहां पे करीबन 180 के ऊपर लाना पड़ रहा था बच्चे को फॉर 99 परसेंटाइल। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। और यहीं पे अगर जुलाई में इसका दूसरा अटेम्प्ट हुआ था 2022 का, तो जुलाई में बच्चे को 190 से ज्यादा लाना पड़ रहा था। तो 2 साल से ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया सेशन 1 आपका आसान होता है, मतलब सेशन 1 में आपको कम नंबर पे ज्यादा अच्छे परसेंटाइल मिल जाते हैं और सेशन 2 में वही दिक्कत हो जाती है। ये बात तो फैक्ट है। तो अगर ये फैक्ट है, मतलब हर बच्चे का अगर मेन टारगेट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सेशन 1। क्या होना चाहिए मेन टारगेट? सेशन 1। तो अब आप सेशन 1 को जैसे ही टारगेट बनाते हो तो अब आपका पूरा फोकस हो जाता है जनवरी में, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी बता दूं, खबरें आ रही हैं कि शायद जनवरी से ये जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा पोस्टपोन होकर फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास में हो सकता है, ठीक है। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? बिकॉज लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? तो अप्रैल से लेके मई के बीच में कहा जा रहा है कि लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। जो 2024 में इलेक्शंस ड्यू हैं, अगर किसी को नहीं पता है लोकसभा इलेक्शन क्या होता है, तो लोकसभा इलेक्शन इज फॉर द चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अब भैया प्राइम मिनिस्टर चुनना है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसके अप्रैल से मई में अगर इलेक्शन होते हैं तो बाकी सारी चीजों पे अफेक्ट होता है, इसीलिए जनरली इस पीरियड में कोई एग्जामिनेशन नहीं रखा जाता, ठीक। इसी के कारण से उम्मीद है कि भैया फरवरी में, जनवरी से फरवरी डिले हो रहा है। अब डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जो होता है ना वो जनरली अप्रैल में पड़ता है। अब हमने सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में पड़ता है, तो अगर अप्रैल में पड़ा तो गड़बड़ा जाएगा, मई में पढ़ नहीं सकता बिकॉज मई में इलेक्शन होगा। तो सेकंड अटेम्प्ट को मई के एंड में या फिर जून में होना पड़ेगा। और अगर ऐसा करना है तो फरवरी में एग्जामिनेशन, पहला वाला अटेम्प्ट फरवरी में ले लो, जनवरी में क्यों ले रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है यहां से, इन न्यूज़ से। दूसरा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि 2024 से पहले जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन हुए थे 2019 में, बिकॉज हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो 2019 में क्या माहौल था? तो 2019 का हमने देखा, जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन 2019 डेट पोस्टपोन टू मई 27। 2019 में भी डेट्स पोस्टपोन हुए थे ड्यू टू जनरल इलेक्शंस, ऐसा हुआ था। तो जब डेट्स पोस्टपोन हुए थे 2019 में भी, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि डेट इस बार भी पोस्टपोन हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब आपका मान लीजिए फरवरी में होगा तो आपको जनवरी 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको 99 परसेंटाइल लाना है, तो सेफ स्कोर क्या है? तो देखो, अब आपको मैंने 2022 भी दिखाया, 23 भी दिखाया। 170 था एक में, पहले अटेम्प्ट में, फिर 180 था दूसरे अटेम्प्ट में, फिर आपका 2022 का डेटा देखें तो एक में 180, 190। तो अगर मोटा मोटी मैं मानूं सबका एकदम कि ऐसा नंबर जिसपे कोई हाथ ना रख सके कि 99 नहीं आएगा, दैट इज 200। 200 ले आओ कितने में? तो आपको बता दूं, जेडब्ल्यू मेंस का पेपर होता है 300 का। 300 में अगर आप 200 ले आते हो तो काइंड ऑफ गारंटीड है कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल कोई नहीं छू रहा। और 99 परसेंटाइल में हर हाल में आप जेडब्ल्यू एडवांस में भी क्वालिफाई करोगे और आपका एनआईटी तो पक्का है, पक्का गारंटीड है, वो भी कंप्यूटर साइंस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। साल 2023 का कट ऑफ जेडब्ल्यू मेंस का एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए वाज 90.77 परसेंटाइल, ठीक है। अब 2024 में क्या होगा? तो उसके लिए थोड़ा डेटा देखो। 2019 देखो, फिर 20 देखो, 21 देखो, 22 देखो, दिख रहा है? तो हर बार ये डेटा ना 89, 90, 87, 88, 90 ऐसा ही रहा है। लेकिन ये डेटा पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं भरोसा कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2019 वाला तो सही है, बट 20 के बाद से कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो डेटा बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अब मैं दिमाग लगाया कि इस साल क्या होना चाहिए, इस साल कितने परसेंटाइल पे बच्चा सिक्योर करेगा। तो एक डेटा हमें साफ साफ दिख रहा है, वो ये कि इस साल बच्चा बढ़ने की पूरी गारंटी है। तो अब जब बच्चा बढ़ने की पूरी गारंटी है तो एक बात तो पक्का है कि फिर परसेंटाइल जाएगा हाई। क्यों? क्योंकि अब आपको ज्यादा बच्चों को पीछे करना होगा टू गेट इनटू जेडब्ल्यू एडवांस्ड। क्योंकि यार देखो, जेई में ये जो कट ऑफ है इसमें तो फिक्स है कि 2.5 लाख बच्चा ही जाएगा, लेकिन पहले 11 लाख बच्चा बैठा था और 2.5 लाख को अगर सेलेक्ट करना था तो आपको 8.5 लाख बच्चों को पीछे करना था। 8.5 लाख बच्चे पीछे करोगे तो 2.5 लाख में आ जाओगे।
लेकिन अब अगर मान लो 12.5 लाख बच्चा बैठता है, से फॉर एग्जांपल 11 से 12.5 हो गया, तो अब आपको 8.5 नहीं, अब आपको 10 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, 10 लाख स्टूडेंट्स। तो हेंस ऑटोमेटिकली आपका परसेंटाइल ऊपर जाएगा। तो क्या लग रहा है कितना परसेंटाइल होगा? 90.77 पे तो ऑलरेडी पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट 91 के आसपास होने वाला है। कुछ बच्चा बोल रहा है, पुनीत बोल रहा है 92 परसेंटाइल होगा, कुछ एक बच्चा बोल रहा है 93 परसेंटाइल होगा। मेरे को भी यही लगता है कि अराउंड 92.5 परसेंटाइल के आसपास का इस बार का कट ऑफ बनना चाहिए 2024 का। 92, 92.5, 92.4 जो कह लो, इतने के आसपास का कट ऑफ मेरे को लग रहा है, ठीक है, 2024 का। जनरल कैटेगरी का बताया हूं, बाकी सारे कैटेगरी भी अपने हिसाब से जो परसेंटाइल यहां बना है उससे थोड़ा ऊपर कर लो, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब और परसेंटाइल वर्सेस रैंक्स, अब कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक बन रहा है और क्या मिल रहा है ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए 99 परसेंटाइल को ध्यान में रखते हैं, देखो 99.9 ले आओ तो बहुत ही अजूबा है, बहुत बढ़िया है, तब तो तुम गारंटीड हो कि एकदम टॉप के एनआईटी में टॉप ब्रांच में जाओगे। बट 99 का अगर देखें तो आपका रैंक 2022 में 9183 बनता 99 परसेंटाइल पे, लेकिन साल 2023 में ये 11,750 बना। तो अब तुमको एक बात दिखा होगा कि ये वही 99 परसेंटाइल है, मतलब 99% बच्चों को तुमने पीछे छोड़ा, बट पहले 99% बच्चों को जब पीछे छोड़ रहे थे तो तुम्हारा रैंक ये था, अब तुम्हारा रैंक पीछे हो गया, मतलब कंपटीशन बढ़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़े। तो जब बच्चे बढ़ते हैं तो आपका रैंक पीछे होते जाता है। चाहे इवन तुम देखो ना 90.77 पे हुआ था, मतलब 91 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल पे 80,000 बच्चे, 91 परसेंटाइल पे 80,000 बच्चे थे, अब 1,01,351, मतलब सीधा सीधी 20,000 बच्चे बढ़ गए 91 परसेंटाइल पे। 90 परसेंटाइल पे देखोगे और बच्चे बढ़े हैं, देखो 90,061 और यहाँ 1,12,695, मतलब 1,12,000 मतलब 22,000 बच्चे बढ़ गए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊपर के नंबर्स में कम मूवमेंट है, नीचे के नंबर्स में ज्यादा मूवमेंट है। तो बच्चे बढ़ रहे हैं, हेंस परसेंटाइल बढ़ रहा है, हेंस रैंक पीछे जा रहा है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं और डेटा देखते हैं। तो हैव अ क्विक लुक इनटू द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, आपको मोटा मोटी तो समझ में आ गया कि भैया 200 नंबर के आसपास चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। फिजिक्स में कितना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए? तो मैंने वापस से जनवरी और अप्रैल दोनों एनालाइज किया, एनालाइज करके पूरा डेटा लिख दिया हूं, तुम्हारे भी एनालिसिस के लिए देखना चाहो तो। मार्क्स दिखा अराउंड 86 प्लस। तो देखो ये अराउंड 82 से 86 के बीच में घूमता रहता है। मैं हाईएस्ट रेंज 86 बोल सकता हूं, तुम वैसे 84 लाओगे तो भी चांसेस है कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो तुम मोटा मोटी पकड़ के चलो कि 82 से 86 के बीच में आना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कितना चाहिए? फिर से डेटा देखो, हमने भी डेटा को एनालाइज किया, डेटा को इतना सारा डेटा एनालाइज करने के बाद नंबर निकला 73। तो अब 73 मतलब अगेन 72 से 75 के बीच में ले आओ, हायर साइड ही पकड़ के चलना। मान के चलो कि आपको 75 चाहिए आउट ऑफ 100। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो 100 नंबर आपको चाहिए, ठीक। ये है केमिस्ट्री। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स देख लो, मैथमेटिक्स में हमने सारे परसेंटाइल को मॉनिटर किया, स्टडी किया, नंबर आया 58। 58 मतलब अगेन 53 से 58 के बीच का है, ठीक है। हायर साइड पकड़ के चलो, ज्यादा बेहतर है। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अब आपको नंबर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने चाहिए। उन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में उतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट देकर देखो, बिकॉज मॉक टेस्ट दोगे खुद ब खुद समझ में आएगा कि तुम सेफ स्कोर में हो कि नहीं हो, ठीक है। अब तो अब मूविंग ऑन टू जेई 2024। अब आप जेई 2024 में थोड़ा घुसते हैं और देखते हैं कि 200 नंबर आएंगे कैसे। तो देखो यार, 200 नंबर अगर आप ले आते हो तो 220 प्लस पे आपको टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज में कोई भी ब्रांच चलेगा तो सिर्फ 160 प्लस में आ जाओ, ठीक। अब अगर आप टीयर 2 में जाते हो लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपके लिए जरूरी है, तो आपको 190 प्लस लाना होगा। समझ रहे हो मार्क्स? तो आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए लेकिन टीयर 2 को एनआईटी चलेगा तो 190 प्लस। अब अगर टीयर 2 एनआईटी में कोई भी ब्रांच चलेगा तो 140 प्लस। ऐसे ही करते करते आखिरी 130 प्लस में आपको एनआईटी तो मिल ही जाएगा, कोई भी कॉलेज मतलब बेकार कॉलेज बेकार ब्रांच। समझ पा रहे हो? तो 130 इज दैट बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए। 200 का तो टारगेट रखो ही, अगर 200 आ जाता है तो बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा स्वाद का बात कुछ हो नहीं सकता, बट अगर ना आ पाए तो 130 बेयर मिनिमम है, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू बी रेडी व्हेनेवर द एग्जाम हैपेंस। तो अब आप रेडी हो जाइए, और रेडी कैसे होंगे तो देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पहला, अपना टारगेट पोर्शन कंप्लीट कीजिए। टारगेट पोर्शन मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने ये बताया है
कि आपको एक्चुअली 99 परसेंटाइल लाने के लिए, अब जैसे मान लो मैथमेटिक्स में सिर्फ 53 नंबर चाहिए या 55 नंबर चाहिए, तो 55 नंबर के लिए ना पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम सिलेबस के कुछ पोर्शन को पढ़ो, उतने में से 56 नंबर आ जाएंगे, 55 नंबर। तो वो आप अपने टारगेट पोर्शन को सबसे पहले कवर कीजिए, जो पढ़ने की आवश्यकता है। वो वीडियोस मैंने इसी चैनल पे बनाए हैं, देख लीजिएगा। दूसरा, पीवाईक्यू जितना ज्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि इसी से तुमको आइडिया लगेगा सवाल कैसे हो रहे हैं। तीसरा, एज मच एज मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा आप कितने परसेंटाइल के आसपास हो। 55 नंबर आ रहे हैं कि 25 नंबर ही आ रहे हैं और तुम सोच रहे हो हम एनआईटी जाएंगे, तो आप सबसे पहले वो 55 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये चेक होगा यहीं से। ठीक, फिर आगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बात बताया, यही दो चीज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, इससे तुम्हारा पूरा लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और किसी और चीज की जरूरत हो, कोई भी और टाइप का वीडियो की जरूरत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बना दूंगा। सब्सक्राइब रहना सो दैट कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए और तुमको उससे फायदा हो जाए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही था। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। कोशिश किया कि इस वीडियो को छोटा रखूं और पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रखूं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, और सब्सक्राइब कर